गलती से प्रेगनेंसी हो जाने पर क्या करें, क्या करना चाहिए है? ये सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसका जवाब जानना बहुत ही ज्यादा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंसेस में आए दिन इस तरह के सवाल उठते रहते हैं आमजन के मन में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर गायनेकोलॉजिस्ट आप सब व्यूअर्स के साथ इसी का सलूशन लेकर आई हूं। इस सवाल का जवाब हम दो परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। पहली रियल लाइफ सिचुएशन जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है, हमेशा से होती आई है, वो ये कि जब कोई मैरिड कपल की अनप्लान्ड या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, यानी कि वो कपल मैरिड तो है लेकिन गलती से प्रेग्नेंट हो जाता है। दूसरी सिचुएशन जो हाल ही के कुछ दशकों में जो सिचुएशन सामने उभर कर आई है, वो ये है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट तो है पर वो अनमैरिड है। ये स्थिति बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही तनावपूर्ण हो जाती है। बदला हुआ जो परिवेश है, बदला हुआ जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उसमें लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत ही कॉमन हो गई हैं। और अगर प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की बात करें तो यंग कपल्स यानी कि यंग बच्चों की बात तो छोड़िए, कुछ स्कूल गोइंग यानी कि टीनेज बच्चे भी प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में इंडल्ज करते हैं जस्ट फॉर फन और रादर एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर उनको फीलिंग आती है कि वो अडल्ट हो चुके हैं इसलिए वो इंडल्ज करते हैं। नतीजतन उनका जागरूकता का जो स्तर होता है वो तो कम होता ही है, और इसका नतीजा ये होता है कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज या अनचाहे गर्भ की सिचुएशन में लैंड अप कर जाते हैं। ये स्थिति इन युवाओं के बेहद ही तनावपूर्ण होती है, क्योंकि ये बात हमें माननी पड़ेगी कि भले लिव इन रिलेशनशिप्स को हमारे समाज में थोड़ा एक्सेप्टेंस मिलने लगा हो, लेकिन प्री मैरिटल अनवांटेड प्रेगनेंसीज की अभी भी हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आने पर जो मैरिड कपल्स हैं उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनके लिए हमारे जो सलाहें होती है वो अलग होती हैं, और जो अनमैरिड फीमेल्स हैं उनको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ये सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप ये सारी जानकारी विश्वसनीय तरीके से डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए, और इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को सब्सक्राइब करने का विचार भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर, अ वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि जो कपल है वो मैरिड है और वो गलती से प्रेग्नेंट हो जाता है। अब इसमें भी निर्भर करता है कि उनकी पहली प्रेगनेंसी है या उनके पहले से ही बच्ची है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, तो गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर हम आपको यही सलाह देते हैं, अपनी तरफ से जरूर सलाह देते हैं कि पहली प्रेगनेंसी को आपका अबॉर्ट नहीं करना चाहिए है, अगर आप बाकी सारी सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, यह सलाह घर के सिर्फ बुजुर्गों की नहीं रहती है, बल्कि साइंटिफिक तरीके से हम स्त्री रोग विशेषज्ञ भी कपल को पहली प्रेगनेंसी के लिए सलाह देते हैं। लेकिन ये मात्र सलाह मात्र होती है, और जो भी डिसीजन होता है वो कपल ही लेते हैं, और उसके अनुसार ही फिर गायनेकोलॉजिस्ट आगे आपको इंस्ट्रक्ट करती है। पहली प्रेगनेंसी का अबॉर्ट ना करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि कई बार हमें केसेस देखने सामने आते हैं कि लोग पहली प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा लेते हैं या पहले प्रिपेयर्ड नहीं होते तो अबॉर्शन कराते रहते हैं, और बाद में उनको प्रेगनेंसीज नहीं हो पाती, उनकी फर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अफेक्टेड हो जाती है, जिसके चलते हुए उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, बांझपन का शिकार हो सकते हैं, जिसके चलते हुए आगे उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम गायनेकोलॉजिस्ट यही सलाह देते हैं कि पहले तो आप कोशिश करिए कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, बराबर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लीजिए, लेकिन फिर भी अगर गलती से आप प्रेग्नेंट हो जाए और ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो इसको कैरी ऑन करने का विचार जरूर करिए। लेकिन ये हमारी सलाह मात्र होती है, और जो भी कपल डिसाइड करते हैं उस अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपके पहले के बच्चे हैं तो इस बात पे निर्भर करता है, अगर आपका पहले का एक बच्चा है तो दो बच्चों के बीच में कितना अंतराल है। अगर कम अंतराल है तो आप अबॉर्शन का निर्णय आपका मान्य हो सकता है, लेकिन इसमें फिर बात उठती है कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपकी पहले की जो डिलीवरीज हुई हैं वो सिजेरियन माध्यम से हुई है कि नॉर्मल माध्यम से हुई है, क्योंकि सिजेरियन ऑपरेशन के केसेस में अगर आप अबॉर्शन कराने का निर्णय लेते हैं तो ये पेशेंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्की या ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस से हो सकता है।
अब हम बात करते हैं दूसरी रियल लाइफ सिचुएशन जो आजकल बहुत तेजी से उभर कर सामने आती है। हमारी ओपीडी में आए दिन यंग फीमेल्स जो टीनेज गर्ल्स होती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, वो आती हैं और वो प्रेग्नेंट होती। कई बार तो वो प्रेगनेंसी को डिनाई ही करती, नहीं मैटर, हमारी प्रेगनेंसी की तो कोई संभावना ही नहीं। लेकिन आज के बदले हुए परिवेश को समझते हुए हम भी समझदारी से काम लेते हैं, उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी का उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट में 100% कंफर्म हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर फीमेल यंग है, अनमैरिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रेग्नेंट हो जाती है गलती से, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यही सारे स्टेप्स अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर यंग अनमैरिड फीमेल जो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट कपल जो किसी भी वजह से प्रेगनेंसी को कैरी ऑन नहीं करना चाहता, गलती से प्रेग्नेंट हो गए हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी को कैरी ऑन ना करके अबॉर्शन कराने का निर्णय लिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या बातें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आपके लिए समझना जरूरी है कि हमारे भारत देश में अबॉर्शन लीगलाइज्ड है, इसको कानूनी तौर पर मान्यता मिली हुई है। अगर लड़की जो प्रेग्नेंट है वो विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, जी हाँ, अगर आप अनमैरिड भी हैं लेकिन आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है, तो आप स्वयं ही अबॉर्शन कराने का निर्णय ले सकती हैं। लेकिन अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो माइनर है, यानी कि उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने गार्जियंस के साथ ही डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा अबॉर्शन लीगलाइज तरीके से करवाने के लिए। मैंने पॉइंट बहुत एम्फेसाइज करा कि हमारे भारत देश में कानूनी तौर पर मान्यता मिली हुई है अबॉर्शन को, क्योंकि हमारी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां अबॉर्शन लीगलाइज नहीं है। हमारे देश में कानूनी तौर पर मान्यता मिली हुई है, इसलिए मैं आपको पुरजोर तरीके से इस बात को एम्फेसाइज करके कहूंगी कि अगर आपको अबॉर्शन कराने की नौबत आती है, गर्भपात कराना ही पड़ता है, तो इसके लिए आपको किसी भी दाई या नर्स के पास नहीं जाना चाहिए है, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता, अपरिपक्व होता है, और ऐसी स्थिति में अगर आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो जाता है तो उसकी क्षति आपको ताउम्र या जिंदगी भर भी झेलनी पड़ सकती है, यहां तक कि ये स्थिति आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है। तो अगर गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, अबॉर्शन कराने का निर्णय लेते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बिना देर करे हुए आपको अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत ही संपर्क करना चाहिए। जब आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे और आपका एलएमपी या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछेंगे। साथ ही भी पूछेंगे कि आपकी साइकिल्स रेगुलर थी कि नहीं थी। आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी आखिर कितने वीक्स की हुई है, ये जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको या तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी की अक्सर ही सलाह दे दी जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस जांच के माध्यम से हम कंफर्मेटरी तौर पर श्योर हो जाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी आखिर कितने वीक्स की है। यह अबॉर्शन के निर्णय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जब शुरुआती दौर में होती है, तकरीबन 7 से लेकर 9 हफ्ते की होती है, तभी आपका दवाइयों के द्वारा यानी कि मेडिकल अबॉर्शन कराने की सलाह दी जाती है, बाकी सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की अवधि 2 महीने के ऊपर हो गई है तो फिर डॉक्टर्स आपको डीएनसी यानी कि डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज या बच्चेदानी की सफाई, जिसको आम भाषा में कहा जाता है, या दूसरे अन्य मेथड्स के बारे में बताएंगे और उसी तरीके से फिर आपको अबॉर्शन के लिए आगे बढ़ना चाहिए है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया पर पढ़कर, यूट्यूब पे वीडियोस देखकर आप अपने यहाँ ही घर में अबॉर्शन कराने के लिए कोई भी एरी गैरी ट्रिक्स को अपनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपका गर्भपात तो घरेलू तरीके से निश्चित तौर पर नहीं होगा। मैं आपको गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर लिखित तौर पर भी बयान दे सकती, कोई भी ऐसे घरेलू उपाय नहीं है जिसके चलते हुए आपका अबॉर्शन अपने आप ही हो जाए। हाँ, लेकिन इससे ये जरूर हो सकता है कि आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और कभी कभी तो आपके लिए जानलेवा स्थिति भी आ सकती है। तो इसके लिए हॉस्पिटल जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के कहे अनुसार ही चले और उनके कहे अनुसार फिर अपनी अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आता है कि आपकी प्रेगनेंसी शुरुआती दौर में ही है, तो फिर डॉक्टर्स आपका दवाइयों के द्वारा यानी मेडिकल अबॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल अबॉर्शन कराने के लिए आपका खर्चा भी कम होता है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि अस्पताल में भर्ती होने या बेहोशी की दवाई यानी कि एनेस्थीसिया लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ये बेहतर स्थिति होती है, लेकिन इसके लिए आपको घर में ना बैठकर डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करना चाहिए। वहीं दूसरी परिस्थिति तब उत्पन्न होती है कि जब आपके अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट में आता है कि आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने के ऊपर बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में फिर आपके डॉक्टर्स निर्णय लेंगे कि आपका अबॉर्शन करा जा सकता है कि नहीं, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी, कब तक अबॉर्शन करा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में या तो वो आपको डीएनसी यानी कि बच्चेदानी की सफाई करने के लिए 1 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं, या कि फिर प्रेगनेंसी 3 महीने के ऊपर हो गई है, जब शिशु एक पूरा आकार ले चुका होता है एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको अस्पताल में 1 से लेकर 2 या 3 दिन तक भी भर्ती होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में फिर आपको दवाइयों एवं इंजेक्शन के माध्यम से फिर छोटी सी मिनी लेबर या मिनी डिलीवरी के तौर पर फिर आपका अबॉर्शन करा जा सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना समझा कि अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सिचुएशन को किस तरह से डील करना है, अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आप अनमैरिड भी हैं। मैरिड कपल्स के लिए मेरी बहुत जरूरी सलाह रहेगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए अभी प्लान नहीं कर रहे हैं, अभी मेंटली तौर पर या फाइनेंशियली या फिजिकली किसी भी तरह प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले शादी होती है से पहले ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट का संपर्क करें और उनसे कॉन्ट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक के बारे में जरूर डिस्कशन करके समझें और उनकी सलाहों को मानें। वहीं दूसरी तरफ अनमैरिड फीमेल्स को कॉन्ट्रासेप्शन की सलाह से पहले मैं ये सलाह जरूर देना चाहूंगी कि आप जितने भी मॉडर्नाइज हो जाए, हमारा समाज जितना भी मॉडर्नाइज हो जाए, लेकिन प्रेग्नेंट हमेशा फीमेल ही होती है। फीमेल बॉडी ही प्रेगनेंसी के लिए बनी हुई है, जिसके चलते हुए अगर आप अबॉर्शन कराने का भी निर्णय लेती हैं तो उसकी क्षति आपके शरीर को, आपकी फर्टिलिटी यानी कि आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को आगे झेलनी पड़ सकती है। आपके बॉयफ्रेंड का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करिएगा। और इसीलिए मैं अपने सारे जो पेशेंट्स आते हैं, जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आज के समय में भी प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में इंडल्ज होना कोई समझदारी पूर्ण बात नहीं है। इस बात को हम मॉरल तरीके से ना समझकर साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको डॉक्टर के तौर पर समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको बात सही लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये जानकारी अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण लगी हो तो दोस्तों तक फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करने का विचार भी करिएगा। साथ ही बताना चाहूंगी कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर पर भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स, एडवाइसेस और कुछ पर्सनल इमेजेस में शेयर करती हूँ। आप चाहें तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे जो व्यूअर्स मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगले कौन से टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय।